का सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया जो इतने शॉर्ट नोटिस पे हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। हमारे बीच इंडियन यूथ कांग्रेस के सेक्रेटरी श्री मान सिंह राठौर साहब जो हमारे जम्मू कश्मीर के इंचार्ज भी हैं, उन्हीं के साथ ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के सेक्रेटरी मनप्रीत सिंह मनी साहब जो लद्दाख के इंचार्ज हैं, यहीं से बिलोंग करते हैं। आज की प्रेस वार्ता स्पेशली वोट चोरी के ऊपर है जो अब मान सिंह राठौर जी शुरू करेंगे। प्रेस के सभी साथियों का यहाँ इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। जिस तरह से आपने देखा कि हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने वोट चोरी को लेकर 2 बार जो खुलासे किए हैं, एक बार कर्नाटका का जो मामला था और दूसरा जो हरियाणा का। आप जो पीछे बैनर जो देख रहे हैं ब्राजीलियन मॉडल, हरियाणा में आपने देखा होगा कि 2 करोड़ पूरे वोटर्स थे। उसमें से किस तरह ईसीआई ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आरएसएस के साथ मिलके, भाजपा के साथ में मिलके वोट चोरी किया। 25 लाख ऐसे फर्जी वोट बनाए और जब हार जीत का रिजल्ट आया भाजपा का और कांग्रेस का, तो वो मात्र कुछ ही % का था। तो कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि इन्होंने वोट चोरी करके हरियाणा में बीजेपी की सरकार ये लोग लेके आए। ये ब्राजीलियन मॉडल है। इसके 12 वोट एक ही बूथ पर पाए गए हैं और इन्होंने बाहर से लाके विदेशी महिला के वहां पर वोट बनाए हैं। दूसरा आंकड़ा आपने भी बिहार का देखा है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ज्ञानेश जी, वो भी पूरा का पूरा काम लोकतांत्रिक तरीके से भारत का जो संविधान है उसकी धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हैं। बिहार में एसआईआर के मामले में जल्दबाजी की गई। चुनाव से पहले 65 लाख वोट बिहार विधानसभा चुनाव में काटे गए। उसके बाद में आप देखते हैं कि वहां पर 243 सीट है। जेडीयू और बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ती है। जब इनका जो फाइनली जो परिणाम आता है, वो इनका जो रिजल्ट है वो तो 90% या 95% आ रहा है। अगेंस्ट में जो इंडिया अलायंस का जो रिजल्ट है वो बिल्कुल ही कम वोट का आ रहा है। तो इन लोगों ने वोट चोरी करके बिहार में सत्ता ली है, हथियाई है, और हरियाणा में भी इसी तरह इन्होंने किया है। दूसरा, इन्होंने चुनाव से पहले बिहार की महिलाओं को प्रलोभन देके एक मुख्यमंत्री सम्मान योजना के तौर पर जो एक 10,000 की राशि उनके खाते में ट्रांसफर की। कहीं ना कहीं ये लोग कुटिलता के माध्यम से वहां पर अपनी झूठी सरकार बनाने में कामयाब हुए। हमारे नेताजी ने, राहुल जी ने मुद्दा उठाया है। तो जम्मू कश्मीर यूथ कांग्रेस के मैं इंचार्ज हूँ, हमारी जो यहाँ प्रदेश की कमेटी है, हम सब ने मिलकर ये निर्णय लिया है। आने वाले दिनों में हम बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट जम्मू और श्रीनगर में करेंगे वोट चोरी को लेकर। और यहाँ की जिला युवक कांग्रेस की जो कमेटियां हैं, हमारे जो मेंबर्स हैं, वो सब जिले में इसको लेकर आगामी दिनों में प्रेस वार्ता करेंगे और सभी लोग प्रोटेस्ट करेंगे। दूसरा, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है जम्मू कश्मीर की, उनसे जो भी हमें यूथ कांग्रेस को इंस्ट्रक्शन मिलेगा, जहां जहां पर भी ये डिस्ट्रिक्ट वाइज कन्वेंशन होंगे वोट चोरी को लेकर या हमारी रियासत हमारा हक को लेकर, वो यूथ कांग्रेस पूरी एक अच्छी संख्या बल के साथ में सीनियर कांग्रेस के साथ मिलकर पार्टिसिपेट करेगी। आने वाले दिनों में इनका पर्दाफाश किया जाएगा। राहुल जी ने हम सबको एक मैसेज दिया है कि अब हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। तो आज से अब जो ये ब्राजीलियन मॉडल के जो बैनर है, अब यहाँ जो भी हाईवे है लोगों को बताने काम भी करेंगे। कुछ बैनर आज हम पब्लिक प्लेस है वहां पर भी लगाएंगे। तो मैं आप सब मीडिया के साथियों को कहना चाहता हूँ कि ये संविधान को तोड़ने का ये काम कर रहे हैं। आप हमारी आवाज आम जनता तक, आम मानस तक, आवाम तक पहुंचाइए। आप लोग हमारा इसमें साथ दीजिए। धन्यवाद। बिहार के इलेक्शनों में कांग्रेस का दावा है कि वोट की तरफ जाएगी और सरकार जो बनी है उस सरकार को जो है वो दोबारा से जो है उसको डिस्क्वालीफाई करा देंगे, जैसा कि ये इलेक्शन में हुआ है। बिल्कुल जो वोट चोरी है उसमें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो डेटा एनालिसिस की टीम है वो उसमें
उसको देख रही है, उसकी जांच पड़ताल कर रही है, और जो भी आउटपुट्स बिहार में जाने के बाद में, वो जो भी डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट हो गए उसके बाद में जो भी सीनियर कांग्रेस फैसला लेगी, हम सब लोग साथ हैं, मिलके करेंगे उसको। बिल्कुल बना रही है, कोई बात नहीं है। कई कई बार कुछ निर्णय ऐसे हो जाते हैं कि कांग्रेस पार्टी माँ है और माँ अपने बेटे को कभी नहीं भूलती है। वो हमारे अपने हैं, किसी भी कारणवश हो यदि कहीं और भी चले गए तो कोई बात नहीं है। अब यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष करा साहब और इंचार्ज साहब है, उनसे उन लोगों ने बात किया, कहीं ना कहीं सीनियर लीडरशिप की परमिशन के बाद में वो आ रहे हैं, तो बहुत स्वागत है। और अवश्य ही जिन जिन जिलों में इस तरह से, कल भी आपने देखी अच्छी संख्या में गैदरिंग हुई है और अच्छी संख्या में ज्वाइनिंग हुई है, अवश्य कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ में आगे बढ़ने जा रही है। मनप्रीत सिंह जी, नेशनल सेक्रेटरी।